हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएस फर्स्ट ईयर इंग्लिश के ग्रामर सेक्शंस। ठीक है, तो आज हम लोग ग्रामर सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम्स में एचएस फर्स्ट ईयर एसेक में किस किस तरीके के राइटिंग सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली हम लोग रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर और आर्टिकल राइटिंग के बारे में बात करेंगे। वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करके भी पूछ सकते हो। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिपोर्ट राइटिंग से। तो रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले हम लोग लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस, जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि ये वीडियो स्पेशली एसेक बोर्ड के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस भी देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राइट ए रिपोर्ट ऑन वन डे क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन कॉटन कॉलेज एंड बी बरुआ कॉलेज इन अबाउट 100 वर्ड्स। ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग, यू आर एन आई विटनेस ऑन ए रोड एक्सीडेंट इन विच ए स्कूल गोइंग बॉय वॉज किल्ड एंड मैनी पैसेंजर वर इंजर्ड। साथ ही साथ ये दोनों के आंसर्स हम लोग देखेंगे नीचे। तीसरा क्वेश्चन है, यू आर नीरज नंदिनी वर्किंग ऑन इंडिया टुडे, लास्ट वीक यू अटेंडेड ए सेमिनार ऑन प्लेजर ऑफ आई डोनेशन। इसके बारे में लिखना है। तो ये कुछ ईयरली क्वेश्चंस हैं जो कि रिपोर्ट राइटिंग में आते हैं। तो इनके जो ना सॉल्यूशंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे ईयरली है, हम लोगों ने यहाँ पे ईयर का नाम मेंशन कर रखा है। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया था आपको वन डे क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में, क्रिकेट मैच के बारे में। तो वन डे क्रिकेट मैच, सबसे पहले टाइटल लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो, ए क्रिकेट मैच वॉज प्लेड बिटवीन बॉयज़ ऑफ कॉटन कॉलेज एंड बी बरुआ कॉलेज ऑन लाते। आज आप कोई भी प्लेग्राउंड का नाम लिख सकते हो। ठीक है, लता सिल प्लेग्राउंड ऑन 17 सितंबर 2018। द मैच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द लायन क्लब्स। इट वॉज विटनेस्ड बाय वेरियस फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ असम। इवन द जनरल सेक्रेटरी ऑफ AACC was present. The match started at 8:30 a.m. Cotton College won the toss and elected to bat first. It was green pitch. The openers gave out Cotton College an explosive start as. इस तरीके से जो ना आप पूरा रिजल्ट जो है ना इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन लिख देना आप लोग को। द मैच वाज रियली एंटरटेनिंग, द क्राउड चीयर्ड ए लॉट, इट वाज ए फ्रेंडली मैच एंड सो इट एंडेड विथ शेयरिंग थॉट्स एंड हैंडशेक्स बिटवीन द प्लेयर्स ऑफ बोथ द कॉलेजेस। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोगों को एक्सीडेंट के बारे में, तो वो एक्सीडेंट यहाँ पे, तो एड्रेस और डेट लिख देना गुवाहाटी। उसके बाद September 12, 2018। ऊपर में हो सके तो आप लोग टाइटल भी लिख देना, जैसे कि ये रोड एक्सीडेंट है तो ऊपर में टाइटल लिख देना रोड एक्सीडेंट। ठीक है, इस तरीके से जो है ना आप लोग टाइटल लिख देना। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे एड्रेस और डेट लिख देना और डिटेल में लिख देना, जैसे रोड एक्सीडेंट इन गुवाहाटी have become quite frequent these days. Various accidents are reported every day from different parts of the city. A horrible road accident took away the life of a school boy yesterday. According to an eyewitness, a school bus collided with an oil tanker coming from the opposite direction. The driver of the bus lost control of the bus. The tanker tried to take a sharp turn. There was a head-on collision. The school bus was toppled over. The oil tanker caught fire. Many of the students in the bus received injuries while one of them died on the spot. The fire brigade arrived within 10 minutes to put out the fire. इस तरीके से जो ना आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग्स लिखने होंगे। तो ये सब कुछ ईयरली क्वेश्चंस थे रिपोर्ट राइटिंग के और उनके सॉल्यूशंस। तो चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो ये सब टॉपिक जो ना ईयरली क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्पीच राइटिंग। तो स्पीच राइटिंग में लास्ट 10 ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसेक बोर्ड में। तो यू आर आस्क्ड टू एड्रेस द मॉर्निंग असेंबली ऑफ योर स्कूल ऑन द टॉपिक वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। प्रिपेयर ए स्पीच ऑफ 100 to 150 वर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। ये तो पहला वाला तो 15 में पूछा गया था और नेक्स्ट वाला जो है वो 2016 में पूछा गया था। तो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हार्डली शोज एनी रेस्पेक्ट टू rules and regulation of these days. They often end up by creating problems of themselves and for their parents. Principals has called a special session to discuss these issues. Prepare a speech to deliver in the session a representative of the students. और भी कुछ क्वेश्चन है 2017 में पूछे गए हैं। आपको स्पीच देना है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ में, स्कूल या कॉलेज असेंबली में। राइट ए स्पीच टू डिलीवर्ड इन द स्कूल और कॉलेज, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन प्रेजेंट डे।
तो इससे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2018 में पूछा गया था ये। चलो अब देखते हैं जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था उसका आंसर्स आपको किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले लिखना होगा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, टुडे आई एम हियर टू से समथिंग ऑन द टॉपिक वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन का टॉपिक था, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस in studio, but it is important for the success in every walks of our life. Games and sports include all outdoor and indoor games and also athletics. बहुत सारे कंट्रीज़ में ये सब सारे जो करिकुलम, स्कूल्स के करिकुलम और कॉलेज के करिकुलम है, उनको इंक्लूड किया गया है। अपार्ट फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेज स्पोर्ट्स, बॉयज़ एंड मैनी गर्ल्स में प्रैक्टिस रेस, जंप्स, डिस्कस थ्रोज एंड जैवलिंग थ्रोज एंड ये सब सारे कर सकते हैं यूजफुल एक्टिविटीज़। They may play various games like football, cricket, hockey, volleyball, basketball, badminton, etc. Schools and colleges, college games and sports ये सब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एनुअल अफेयर्स में ना। स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन वेरियस गेम्स लाइक हाई एंड लॉन्ग जंप्स, फिर जाके पोल वॉल्ट हो गया, गो एज यू लाइक हो गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेसेस हो गया समटाइम, जैसे कि कुछ टूर्नामेंट्स हेल्प करवाया जाता है अच्छे रिलेशन के लिए, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन एक्सेट्रा। दिस गेम्स foster team spirit among the participation and make them disciplined. It is an important part of students life, जैसे कि तो इस तरीके से आपको स्पीच लिखने हैं। तो ये सब बाकी सारे जो क्वेश्चंस थे उनके भी सॉल्यूशंस आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ ईयरली क्वेश्चंस। अब चलो देखते हैं आर्टिकल, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या, आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। तो आर्टिकल राइटिंग में लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे फर्स्ट ईयर्स के। तो सबसे पहले तो राइट एन आर्टिकल ऑन द हेल्थ डेंजर ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स इन 100 वर्ड्स लिखना है हम लोग को, 2011 में पूछा गया था। टू एनफोर्स रिस्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन स्कूल एंड कॉलेज इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम नाउअडेज, एज मोहन मोहनी राइट एन आर्टिकल फॉर द हिंदुस्तान टाइम्स अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ योर व्यूज़ ऑन पनिशमेंट एज द करेक्टिव मेजर। थर्ड क्वेश्चन हमारा, यूज़ ऑफ प्लास्टिक इज़ नॉट एन इको फ्रेंडली, थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक से नो टू प्लास्टिक, 2015 में पूछा गया था। फिर उसके बाद यू आर कंसर्न विद द रेकलेस फीलिंग ऑफ ट्रीज लीडिंग टू एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, राइट एन आर्टिकल ऑन ग्रो मोर ट्रीज टू बी पब्लिश्ड ऑन द लोकल न्यूज़पेपर, 2016 में पूछा गया था। ये 2000 राइट एन आर्टिकल टू योर कॉलेज या फिर स्कूल मैगजीन्स के लिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में 2017 में पूछा गया था। यानी कि फिर देखो यहाँ पे स्कूल और कॉलेज के मैगजीन्स के लिए प्रिजर्व करना है और वाइल्ड लाइफ, यानी कि वाइल्ड लाइफ, नेचर वगैरह से रिलेटेड जो है ना कई बार क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता है, पूछे जाते हैं, तो आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स में सबसे पहले तो टाइटल लिख देना है, उसके बाद जो है ना ये सब आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आंसर्स दे रखा है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है क्लास 11 और 12 के लिए, तो वह जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में 10 ईयर्स के क्वेश्चन सबसे पहले क्या पूछे गए हैं, जैसे कि राइट ए लेटर टू ए न्यूज़पेपर अपीलिंग फॉर द हेल्प ऑफ फ्लड विक्टिम्स के बारे में 2012 में पूछा गया था। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम और हर टू अटेंड योर बर्थडे एट 4 PM द नेक्स्ट डे, 2012 में पूछा गया है। राइट ए लेटर टू जनरल मैनेजर MTNL कंप्लेनिंग अगेंस्ट द मिस या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री वर्किंग ऑफ योर टेलीफोन, 2013 में पूछा गया था। फिर 2015, 16, 17 में क्या पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। यू आर रंजन या फिर रंजना, यू हैव कम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट इन लोकल डेली रिगार्डिंग द सिचुएशन ऑफ वैकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन योर स्कूल एट जोरहाट, राइट द एप्लीकेशन ऑफ द हेड मास्टर ऑफ स्कूलिंग सबमिटिंग योर कैंडिडेट फॉर सेम, मेंशन योर रिलेवेंट डिटेल्स, यानी कि बायोडाटा या फिर रिज्यूम्स को जमा करने के बारे में बताई गई है। उसके बाद ये सब सारे क्वेश्चंस है जो कि यहाँ पे लेटर टू एडिटर कई बार आते हैं क्वेश्चंस में, जो है ना न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर, यानी कि जो शोर शराबा होता है उसके बारे में आपको कंप्लेन करना है, लेटर टू कंसर्न अथॉरिटीज़ को मैसेज पहुँचाना है, तो न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुँचा सकते हो। यू हैव सीन एन एडवर्टीजमेंट इन द आसाम ट्रिब्यून, आसाम ट्रिब्यून में आपने एडवर्टीजमेंट देखा फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइवेट मैनेजर, है ना, प्राइवेट फॉर्म में मैनेजर के पोस्ट पे, तो उसके लिए आप लोग को एक लेटर लिखना है। तो किस तरीके से लेटर लिखोगे, लेटर टू एडिटर फॉर एन लोकल न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़, ड्राइंग एंड अटेंशन टू द अथॉरिटी कंसर्न ऑफ पीटिबल कंडीशन ऑफ द रोड, जो रोड बहुत ख़राब है वो पूछे गए हैं। फिर जाके बस स्टॉप्स नहीं है 2 किलोमीटर के रेडियस में, वो 2015 में पूछा गया, तो वो लेटर टू एडिटर कैसे लिखोगे, तो उसके लिए मैं एक फॉर्मेट बता देता हूँ। सेंडर्स एड्रेस से पहले लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है ना। उसके बाद फिर आपको, जिससे मैंने पहला क्वेश्चन बताया था वो पहला क्वेश्चन का ये है जवाब। पहला क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये जो पहला क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, ये रहा, है ना, फॉर द हेल्प ऑफ फ्लड विक्टिम्स,
के लिए न्यूज़पेपर में आप लोग को एक लेटर लिखना है। तो लेटर तो एडिटर ही लिखना है आपको। तो सबसे पहले तो सेंडर्स एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद सेंडर्स एड्रेस में अपना नाम कभी नहीं लिखना है, इतना याद रखना है। फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, जिस भी न्यूज़पेपर के बारे में, अगर न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है तो आपने उसी न्यूज़पेपर को लिखोगे। अगर नाम नहीं दिया है तो अपने हिसाब से असम त्रिभुवन या फिर कुछ भी लिख सकते हो, संडे टाइम्स, दैनिक भास्कर। उसका सब्जेक्ट लिखना है रेज योर हेल्पिंग हैंड्स फॉर द फ्लड विक्टिम के लिए हर एक तरीके से। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कुछ कॉमन लाइन से कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक एज एन well as the concerned authority about the pathetic condition of the flood victims. Most of the people are not concerned about the condition of the people who are affected by flood. In our state every year flood brings a period of utmost terror and तो इस तरीके के जो ना लाइन्स आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं वीडियो में पूरा ही बताते नहीं रहूँगा, तो वीडियो पूरा बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से बाकी सारे ही कि जो है ना सोल्यूशन दी गई है, आप लोग जो है ना इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये तो रहे हमारे आर्टिकल्स, फिर जाके स्पीच, फिर लेटर टू एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, ये सब सारे जॉब एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको अप्लाई करना है जॉब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मेट इस्तेमाल होगा, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, जैसे मैंने ऊपर बताया था। तो आप यहाँ पे इसका स्टार्टिंग इस तरीके से करोगे, दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द आसाम ट्रिब्यून on September 24 inviting application for the post of manager. I wish to apply for the same. I am 29 years old, ऐसा लिख सकते हो, या फिर I am 29 years of age and I have been currently working as an assistant manager sales वगैरह कोई कंपनी का नाम लिख देना। I would like to join your prestigious company, या फिर कुछ भी लिख सकते हो ताकि उनको अच्छा लगे एक तरीके से। और साथ ही साथ बायोडाटा आप लोग को जमा करना होगा। बायोडाटा में अपना नाम लिखना है, पापा का नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, अपना बर्थ डेट लिखना है, अपने सारे एक्सपीरियंस वगैरह जो ना डिटेल इसमें फिल करके जमा कर देना है। तो ये तो सारे क्वेश्चंस है जो कि लास्ट 10 ईयर्स जो है ना आप लोगों को पूछा गया है, ठीक है। तो इसको जो है ना आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी तरीके से देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है ना बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो है ना मैं क्लास 11 और 12 के लिए आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।